Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all you are doing good. सभी अच्छे होंगे, सबके घर में सब कुछ ठीक होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी ना सीरियस होने वाली है। तो इट इज़ लाइक अ स्टोरी टाइम। ओके, अब मैं आपको ना अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहा करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता चला है कि जब हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ इतना बुरा नहीं हो रहा, या हम सोचते हैं कि शायद हम किसी की बातों से ये सीख पाएँ कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। आई होप ये तो सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। तो आज की जो वीडियो है वो है द वर्स्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। सबसे गंदा फेज़ मेरी लाइफ का अब तक का। आई एम नाउ लाइक 23 एंड इतने सालों में जो सबसे गंदा फेज़ मेरी लाइफ का है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बट लास्ट ईयर जनवरी में 22 जनवरी को लास्ट ईयर इज़ लाइक उस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था एंड मेरी छुट्टी थी। तो मेरी मदर काफ़ी दिनों से बीमार थी, वो काफ़ी दिनों से ही बीमार चल रही थी, बट हम सोच रहे थे कि उन्हें एडमिट ना कराना पड़े और ऐसे ही वो ठीक हो जाए। तो यही सब चलते चलते ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे, बट उनकी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही थी। एंड उस दिन मेरी छुट्टी थी राम मंदिर की। तो मैंने मम्मी को देखा एंड शी वाज लाइक, उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका था और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तब मेरे को लगा कि अब इनको एडमिट कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए ऐसे ही दवाइयाँ चलवाना वाज नॉट करेक्ट एट दैट टाइम। तो मैं और मेरे पापा फिर मम्मी को लेके गए हॉस्पिटल, हमने उनको एडमिट कराया। इनफैक्ट हमें डॉक्टर से ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप इनको एडमिट कर लो, उनकी कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी थी कि डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा। हमने फिर मम्मी को एडमिट कराया एंड सारे टेस्ट हुए, सब हुआ, चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। मतलब वो सबसे ना बेकार फेज़ था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं जब रात को सोती थी तो बस एक प्रे करके सोती थी कि सुबह उठूँ तो सब ठीक हो। पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता था एंड ये कम से कम 1 महीना चला। 1 महीने में मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। आई वाज लाइक बस्ट आउट, क्योंकि मेरी मम्मी से मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, पापा से भी है, मम्मी से भी है, बट मम्मा इज़ लाइक जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनको ऐसे देखना, और मेरा रूटीन इतना गंदा हो चुका था कि मैं सुबह जाती थी ऑफ़िस, शाम को आते टाइम सुबह ऑफ़िस जाने से पहले हॉस्पिटल जाती थी। पूरा दिन मेरा काम में भी दिमाग नहीं लगता था। जैसे तैसे मैं अपना ऑफ़िस कंप्लीट करके शाम को फिर मम्मी के पास हॉस्पिटल जाती थी। एंड पापा तो 15 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहे, कुछ किया ही नहीं उन्होंने तो। बट उस टाइम पे ना हम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा सभी को ही, क्योंकि हमें पता था कि एक भी बंदा अगर कमज़ोर पड़ेगा तो सारे कमज़ोर हो जाएंगे। स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड फिर कुछ टेस्ट और हुए, डॉक्टर्स टेस्ट पे टेस्ट करा रहे थे। 1 महीने तक यही सब चलता रहा एंड आफ्टर दैट थोड़ा मतलब मम्मी की हालत में रिकवरी होने लगी, धीरे धीरे रिकवर हुई वो। एंड उनको क्या था कि उनको ना लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका फ़ीवर ही नहीं उतर रहा था। अभी 1 साल हो चुका है इस बात को,
और अभी मेरी मम्मी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन है। तो ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत बीमारी तो अब चलती रहती है क्योंकि अभी एज भी बढ़ रही है, बट उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ ना, तो मैं किसी भी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ। क्योंकि उससे बुरा तो फेज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक बार को फाइनेंशियली क्राइसिस हो, इंसान झेल लेता है। कुछ चीज़ नहीं हो पा रही, काम बिगड़ रहे हैं, इंसान झेल लेता है, कोई भी चीज़ हो झेल लेता है। लेकिन इतना बड़ा लॉस, मैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती अपने मम्मी पापा के बिना। तो मेरे लिए तो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सब मतलब कुछ भी हो मैं झेल लूँगी, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं झेल सकती कि इन दोनों को कुछ भी हो। तो वो तो मेरी लाइफ का सबसे गंदा टाइम था, पर जैसे तैसे हम लोगों ने वो भी निकाला। एक्चुअली फैमिली एक सपोर्ट होती है, तो हम एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल अच्छे से थे। हम किसी को, ये सबको अंदर से पता था कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे के सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं है या कुछ भी। सब लोग एक दूसरे से नॉर्मल ही रह रहे थे। इनफैक्ट हम मम्मी को भी बिल्कुल नॉर्मली ही ट्रीट कर रहे थे, चाहे हम घर आके कितना भी रो लें अकेले में बैठ के, लेकिन हम उनके सामने नहीं रोते थे। दैट वॉज टफ टाइम। बहुत बहुत कुछ हुआ एंड आई डोंट नो, अगर किसी के घर में ये हुआ होगा तो वो इस चीज़ को ना मतलब शायद समझ सकता है इस चीज़ को वो, कि कितना टफ होता है उस टाइम में कि आपको कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी रोज़ 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 एक ही चीज़ की प्रे कर रहे हो उस टाइम पे। तो क्योंकि डॉक्टर्स वर लाइक कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो शायद वो मिरेकल ही था। पता नहीं महादेव ने क्या क्या किया क्या नहीं किया, बट सबसे अच्छी बात ये हुई कि अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। और इस पूरी सिनेरियो में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, जब आपका बुरा वक्त होता है तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ बुरा कहने वाले, कुछ अच्छा कहने वाले। तो आपको दोनों की ही नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपनी सुननी है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका मन क्या कहता है। अपनी करो, अपने दिमाग की सुनो, अपने दिल की सुनो, किसी की भी मत सुनो। ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं, साथ देने वाले नहीं आते कोई भी। तो ये चीज़ एक, आपका जो बुरा टाइम है वो आपको सिखा के जाता है कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में खड़े हो, आप हमेशा अकेले ही खड़े होंगे। आपको सिर्फ लोग सलाह देने ही आएंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सेकंड थिंग इज़ कि कितना भी बुरा टाइम आ जाए वो ना निकल ही जाता है। जैसे कि अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं टिकता, तो बुरा टाइम भी ज़्यादा नहीं टिकता। वो एक महीना हमने रो रो के कैसे गुजारा हमें पता है, लेकिन अब सब ठीक है। तो आई होप ऐसे ही ठीक चलता रहे, और बस दोबारा कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम बार बार चीज़ें नहीं झेली जाती। और बस ये एक मेरी लाइफ की ऐसी स्टोरी है कि ना, जिसको मैं बताते हुए भी खुद भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि वो फेज़ तो बहुत गंदा था, बहुत बहुत गंदा था गाइस। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना हिम्मत बंधा के जाती थी हॉस्पिटल मम्मी के पास। और बट हाँ, अब ऐसा है कि चीज़ें ठीक है थोड़ी। एंड ये बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि और ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कनेक्ट होते हैं। जो कनेक्ट नहीं होते ना, उनको तो कोई सा फ़र्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें तो पड़ता है भाई, बहुत पड़ता है। और भगवान बस इनको ठीक रखे, सही रखे, और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी इस वीडियो का कोई भी उद्देश्य नहीं था कि आप लाइक करो या कमेंट करो या शेयर करो या वीडियो को आगे पहुंचाओ। बस ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बुरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। बट ये बुरा इसलिए भी था क्योंकि
मेरी मम्मी हमेशा ना मेरी एक चीयर लीडर रही हैं कि तू कर लेगी। अगर मैं कोई चीज़ सोचती हुई ना मुझसे नहीं होगी तो उनको पता है कि ये कर लेगी। मतलब शी इज़ लाइक अ डायमंड। और हीरा सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है। तो यस, सो दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी वरना तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टाइम किसी और एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलूँगी और बताऊँगी अपनी लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।